गुड इवनिंग क्लास टेंथ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमें दो बेसिस पे पढ़ना है। फर्स्ट है आपका एनर्जी के बेस पे और दूसरा है आपका नेचर पे, रिएक्शंस के नेचर के बेस पे। तो जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज रिएक्शंस टू टाइप की होती हैं। वन एंडोथर्मिक होती है एंड सेकेंड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अगर आप इसकी सिंपल इंफॉर्मेशन लें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कूलर देन सराउंडिंग। ये कैसी होती हैं? ये कूलर होती हैं सराउंडिंग से। ऑन द अदर हैंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज हॉटर देन सराउंडिंग। क्या होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसमें हॉटर सा दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा होता है? हॉटर होती हैं सराउंडिंग से। चलिए अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। फर्स्ट आपकी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है ऐसे रिएक्शन जिसके ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हीट रिलीज हो। ऐसे रिएक्शन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हीट रिलीज हो। जब रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, उसके बाद क्या हो? रिएक्शन में हीट रिलीज होना। यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट का रिलीज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रिएक्शन जो हीट को रिलीज करती हैं वही रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो स्टूडेंट, जैसा आपको रेस्पायरेशन का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि रेस्पायरेशन के एग्जाम्पल में ये जो ग्लूकोज है, अगर आप ग्लूकोज को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ये जो आपकी एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस रिएक्शन में, रेस्पायरेशन की इस प्रोसेस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हीट क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल, एक जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है मैग्नीशियम रिबन का। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो आपको क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है स्टूडेंट? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस आपको हीट मिलती है, ठीक है। तो ये भी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इसमें क्या होता है? हीट क्या होता है? रिलीज होती है। इस टाइप की रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या हो रही थी? रिलीज हो रही थी। और यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको रिएक्शन कराने के लिए ही हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल से समझना है इसको। जैसे आप नाइट्रोजन है, अगर आप नाइट्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो जब आप हीट कंबाइन करेंगे तो वहाँ हीट की ज़रूरत होगी। तो फिर आपका क्या बन के आएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनकर आएगा। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, ये जो नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है और वो प्रोड्यूस करती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और आपको जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है मैंने वो है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप लाइम स्टोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट? हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आपको एक सिंपल चीज़ समझनी है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको दिख रहा है एरो के ऊपर हीट भी लिखा हो सकता है, आपको ये ऐसा हीट का साइन भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है?
रिएक्शन में रिलीज होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं स्टूडेंट्स? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर रिएक्शंस आर 6 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सेकेंड इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं। चलिए अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारी जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है जो आपके रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं। रिएक्शन क्या होता, रिएक्टेंट यहाँ पर क्या हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा वो खाली आपका सिंगल प्रोडक्ट आएगा। आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, सिंगल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं, यहाँ भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट आपके क्या हो सकते हैं, 2 और मोर रिएक्टेंट हो सकते हैं, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो खाली आपका प्रोडक्ट एक ही आएगा। तो यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, आप इसको डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, ठीक है, वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड हो और खाली सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। स्टूडेंट्स, आप ये सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बस आपको एक ही चीज़ कॉमन लगेगी, वो होगी कि रिएक्टेंट्स क्या होंगे, रिएक्टेंट्स आपके 2 और मोर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट आपका खाली एक ही होगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, आपका एक ही होगा। जैसे आप मैग्नीशियम को देख रहे हैं, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कर रहा है तो H2O वाटर बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड HCl बन रहा है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। इधर आयरन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे क्या बन रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और आपको ये अच्छे से एग्जांपल्स को पढ़ लेना है। होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कराऊंगी।